हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। सीए शुभम बंसल के चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए शुरू कराया ताकि हम कॉमर्स फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और अवेयर रहे हम कि आजकल टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अकाउंटेंसी में क्या चल रहा है। आज का टॉपिक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें ढेरों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे सामने की बात है कि एटलीस्ट हज़ारों लोगों का तो मैंने देखा है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और काफ़ी लोग शिद्दत से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है मोस्टली ऑफ अप्रैल मंथ, तुरंत वो अकाउंट से अपने पीपीएफ की लिमिट 1.5 लाख रुपए तो ज़रूर कहीं डालें या ना डालें, पीपीएफ में तो ज़रूर डालते हैं। तो इसकी डिटेल्स के बारे में जानकारी शेयर करता हूँ मैं आपसे। तो ये पीपीएफ स्कीम ट्रिपल ई स्कीम पे काम करती थी पहले, जो कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो हम पैसा देंगे वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, उसकी छूट मिलेगी इन केस ऑफ 80C डिडक्शंस, जो कि न्यू स्कीम में ओल्ड स्कीम में मिलती है। न्यू स्कीम में ट्रिपल ई नहीं, अब ये डबल ई रह गया जो कि इसका, और बाकी दो हैं इसका इंटरेस्ट एग्जेम्पशन कि जो ब्याज आएगा इन्वेस्टमेंट पे वो एग्जेम्प्ट रहेगा न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम दोनों में, और मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट, जो कि अभी तक तो एग्जेम्प्ट ही है, आगे सरकार का पता नहीं। तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर साल बर साल गिर के आज की डेट में 7.1% है। मैंने 9-9.5% पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट देख रखा है, जो कि अब घट के सिर्फ 7.1 ही रह गया है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी कम है। नॉर्मली जो स्मॉल बैंक्स और यूजुअली बैंक्स हैं वो अराउंड 7.5 to 8% इंटरेस्ट आजकल दे रहे हैं, पर इसका उनका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, तो उस पर टैक्सेशन के कारण थोड़ा सा है जब भी इसमें रह गया है। तो ये बात है। और पीपीएफ का अकाउंट हम सब लोग ही खुलवा सकते हैं, पर एनआरआई को पीपीएफ अकाउंट खुलवाना अभी अलाउड नहीं है। बात करते हैं इसमें डिपॉजिट की, पैसे कितने इसमें जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट में जमा करने की राशि की शुरुआत 500 रुपये है, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख रुपये तक ही हम जमा कर सकते हैं, और मिनिमम 1 साल में हमें 500 रुपये इसमें जमा करने ही होते हैं। अगर हम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं हर साल इसमें, तो 50 रुपये की पेनल्टी है। पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा इन केस हम इसमें इन्वेस्टमेंट 500 रुपये की करते हैं नेक्स्ट ईयर, या किसी कारणवश भूल जाते हैं। तो ये अकाउंट ऑनलाइन हमारे नेट बैंकिंग ऐप्स एंड मोबाइल ऐप से भी होती है यूजुअली बैंक्स में, और पोस्ट ऑफिस जाके ऑफलाइन भी कर सकते हैं हम इसको पीपीएफ अकाउंट को ओपन। और ये बात करते हैं कि एक पर्सन सिर्फ अपने नाम पे एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, अनलेस कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं जैसे हम खुलवा लेते हैं। पर ऐसा अलाउड नहीं है कि मैंने दो पीपीएफ अकाउंट खुलवाना अलाउड नहीं है। तो ये ये इसकी मेच्योरिटी, पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी 15 साल के बाद होती है, कि 15 साल तक अगर आप पैसे डालोगे उसके बाद ही इसकी मेच्योरिटी होगी। और मेच्योरिटी के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर चाहें तो पैसा 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, या फिर 5 साल के लिए दोबारा उसको रिन्यू कर सकते हैं, फिर आपको 20 साल बाद पैसे मिलेंगे। इन केस आपको इन्वेस्टमेंट की अब मेच्योरिटी अमाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है 15 साल के बाद, तो आप 5 साल बाद और कर सकते हैं। पेरेंट्स माइनर के अकाउंट में अपने बच्चों के नाम पे एक अकाउंट खोल सकते हैं, पर ऐसा ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स के केस में नहीं है कि वो अपने पोते पोती के नाम पे अकाउंट खोलें। ऐसा तभी अलाउड है कि इन केस की कोई वो गार्जियनशिप में हो। पार्शियल विड्रॉल ऑफ पीपीएफ अमाउंट इज़ अलाउड, दैट टू ओनली आफ्टर 7 years एंड सर्टेन कंडीशंस, की सीरियस इलनेस है, कोई स्पेशल कंडीशंस हैं। और थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने में, सरकार के सारे पैसे निकलवाने में, सरकार से अपने पैसे निकलवाने में थोड़ी इशू तो रहता ही है, पेपर वर्क एंड ऑल। प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है आफ्टर 7 years, दैट टू इन केस ऑफ सीरियस इलनेस एंड
उस केस में आपको 1% की पेनल्टी चार्ज होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। पीपीएफ अकाउंट बैलेंस पे लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि 3 साल बाद मिलना चालू हो जाता है। उसका अमाउंट रहेगा 25% ऑफ प्रीसीडिंग 2 ईयर्स पे जो बैलेंस रहेगा उस पे लोन अमाउंट मिलता है हमें। और जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है, जैसे आपको पीपीएफ पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा आपका 8.1, 1% फालतू जितना आपको मिल रहा है। सरकार को भी तो चाहिए कुछ। और पीपीएफ का पैसा एक्चुअली लगता कहाँ है? पीपीएफ का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और के डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हो गए, या फिर स्टेट को कोई लोन देना हो। जैसे हम बजट में सुनते हैं कि सरकार ने इतना पैसा स्टेट्स को दिया, इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया, इस स्कीम के लिए दिया, तो वो लोन के तौर पे सरकार देती है उनको। इस चीज़ में पीपीएफ का पैसा इस्तेमाल होता है। दैट्स इट फॉर ऑल गाइस। In case of any more clarification and any help, please reach out to me and like, share and subscribe to my channel. Thank you.